जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हरितालिका तीज है। भगवती भवानी का पूजन करने का आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज ये व्रत जो होता है हरितालिका तीज का, ये सौभाग्य वर्धन करता है, घर में सुख संपत्ति सुख सौभाग्य की उत्पत्ति करता है। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 अगस्त सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज तृतीया है, इसलिए ये भादों का महीना हो, तृतीया तिथि हो और नक्षत्र आज का हस्त नक्षत्र हो तो हर साल इसी संयोग में हरतालिका तीज मनाई जाती है। राहु काल 7:30 से 9, दिशाशूल पूर्व दिशा। भवानी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अखंड रूप से एक बहुत बड़ी तपस्या की और उस तपस्या में न जाने कितना समय, हजारों वर्ष का बीता होगा, क्योंकि वो दिन आज के दिनों से कैलकुलेट करें तो लंबा समय बनता है। कहने का भाव कुछ भी विशेष अवधि रही हो, लेकिन भवानी ने एक बहुत बड़ा तप किया और भगवान शिव को वर के रूप में उन्हें प्राप्ति हुई। ऐसे ही इस व्रत से सौभाग्यवती जो महिलाएं होती हैं, विवाहित जो महिलाएं होती हैं, वो सुख सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं। भवानी माँ स्वरूपा हैं, माँ के रूप में सभी बेटियों को आशीर्वाद देती हैं। आपका घर फले फूले, आपके घर में सुख शांति रहे और आपके पति की आयु दीर्घायु हो। जो कुमारी कन्याएं हैं, अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है समय पे, वो भी इस व्रत को रखते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसमें भी भगवती भवानी का पूजन किया जाता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अभी सुबह के 7 बजे हैं। बहुत बच्चों ने तो बहुत माताओं ने, बेटियों ने, सबने पूजा कर ली होगी, लेकिन जो नहीं कर पाए होंगे तो वो चाहे जपा जप करें, चाहे सूक्ष्म विधि से ही आज के दिन भवानी दुर्गा पार्वती का पूजन करें, लेकिन ज़रूर करें। धूप दीप दे करके, भले ही जो जिन घरों में व्रत नहीं रखा जाता है या जिन्हें इस तीज का मालूम नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं, तो कम से कम हम भवानी का पूजन जरूर करें। धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके नवारण मंत्र की माला जप सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्य मंत्र की माला जप सकते हैं, भगवान शिव के किसी भी मंत्र की माला आप लोग जप सकते हैं। अधिक जानकारी और यदि चाहते हो तो उसके लिए भी हमने बताया था, विशेषांक बनाया था, उसे भी आप जरूर देख सकते हैं। तो दिन में चलते फिरते उठते बैठते जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, या जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे, ये भी हम जप सकते हैं। नमः शिवाय जप सकते हैं। नहीं तो बहुत ही अच्छा मंत्र है, समस्त प्रकार के मंगलों को देने वाला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, भगवान शिव का भी नाम आ रहा है। शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणाय त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को आप सभी लोग पढ़ें। और साथ में बहुत लोग आज के दिन निराहार रहते हैं, ये बहुत लोगों से निराहार नहीं रहा जाता है, मुश्किल हो जाती है। कोई शारीरिक कष्ट है, बीमारियां हैं, तो उसके लिए आप बीच में दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। बाकी जैसा आपका शरीर, जितनी हिम्मत सामर्थ्य से आप करना चाहें तो करें। कुछ लोग इस व्रत का पारण कल की प्रातःकाल में भी करते हैं। तो बाकी जैसी जैसी बेटा जिसकी जो सामर्थ्य हो, हिम्मत हो, उस हिसाब से हमें अपने व्रत उपवास रखने चाहिए, अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। उस हिसाब से हम जबरन शरीर के ऊपर कष्ट डाल करके कोई कार्य ना करें। उससे बेटर है आप भगवान को आनंदित मन से भजें, आप भगवान को फ्रीडम होकर के, फ्री होकर के भगवान को भजें। भाव अच्छे हों, आपके भूखे रहने से बात नहीं बनेगी, भाव अच्छे हों आपके। अब भूखे हम रह रहे हैं लेकिन हमारे भाव अच्छे ना हों, है ना। तो बात यह है कि भाव अच्छे होने चाहिए। तो भाव अच्छे होते हैं तभी भजन अच्छा होता है, तभी भगवान हमारे नज़दीक आते हैं। इसलिए भाव अच्छे रखें। आपसे व्रत बन सकता है तो ज़रूर करें, नहीं बन सकता है तो कोई बात नहीं। सुंदर भाव से, विनीत भाव से जगत जननी जगदम्बा का आज के दिन पूजन करें। और ये भी ध्यान रखें, कल गणेश चतुर्थी है। कल के मध्याह्न के समय में, भादों का ही महीना, चतुर्थी तिथि में भगवान श्री गणपति अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने इस अवतार लिया क्या, ये कह सकते हैं कि उनका जन्म हुआ, है ना। तो कल की तिथि भगवान श्री गणपति के जन्म की तिथि है, इसलिए कल प्रातःकाल ही भगवान श्री गणपति का बहुत अच्छे से पूजन करना।
और कल का जो चंद्रमा होता है उसका देखना, उसके दर्शन करना निषेध बताया जाता है, इसलिए कल के चंद्र दर्शन ना किए जाएं तो ही अच्छा है। बाकी कल सुबह गणपति के पूजन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कल प्रातःकाल भी आपको बताएंगे। और एक हमने गणपति का दुर्वा के अंकुर चढ़ाने का एक विशेष विधि से पूजन बताया था 11 दिन का, उसे भी आप हमारा कल परसों का था वो कार्यक्रम, उसको भी सुनना और जानना ना भूलें। और जगत जननी जगदम्बा भवानी समस्त कुलों के ऊपर, समस्त परिवारों के ऊपर अपनी कृपा बरसावें। आइए हम ऐसी जगत जननी से प्रार्थना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो वही वाली बात है कि जितना गुण होगा उतनी मिठास होगी, जितने अच्छे भाव होंगे उतने ही अच्छे से भजन होगा, और जितने अच्छे से भजन होगा उतने ही अच्छे से भगवान की सनिधि प्राप्त होगी, सायुज्य प्राप्त होगा। तो बस अच्छे से करना। हमारे धाम की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौभाग्य आपको प्राप्त हो और आपके घर में सुख शांति सदा बनी रहे, धन की बरकत, लक्ष्मी स्थिर आपके घर में सदा सदा के लिए वास करें। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।